अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुरान रिप्ले के एक स्पेशल एपिसोड के साथ। स्पेशल इसलिए कि एशिया कप 2022 का फाइनल अब से तकरीबन 1 घंटे और अगर मैं बोलूं तो 49 मिनट बाद शुरू होगा। 7 बजे फाइनल है, 6:30 बजे टॉस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस है और शेब अख्तर ने जैसे तस्वीर शेयर की जहां वो कह रहे हैं कि क्या आप लोग तैयार हैं, और साथ उन्होंने बीपी अपरेटस और ग्लूकोज और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमारी भी कुछ ऐसी जज्बात है। लेकिन जनाब आज का बड़ा फाइनल, चूंकि दोनों ही इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें फाइनल में पहुंची हैं। गो के पाकिस्तान गुज़िश्ता मैच जीतने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कल भी कहा था अपने मेहमान से और आज भी अपने मेहमान से मेरी रिक्वेस्ट होगी जो आज हैं कि हम उस मैच की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे क्योंकि फाइनल से पहले हमने अपनी टीम की हौसला अफजाई करनी है। और यकीन तौर पर पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है कि हम तीसरी मरतबा एशिया कप का टाइटल जीते। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। मतलब मुनीर साहब आप बड़े आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी रूप में आए, वैसे भी आते हैं पाकिस्तानी रूप में, लेकिन आज तो प्रॉपर सलवार कमीज और वेस्ट कोट। सर बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। श्रीलंका की टीम ज़रूर अच्छी है, एक अच्छी प्रोग्रेशन कर रही है, लेकिन अनबीटेबल नहीं है, ऐसी अनविंसिबल टीम नहीं है। क्या कहते हैं फाइनल के हवाले सर आप? नहीं देखिए, पाकिस्तान जिस तरह शुरू से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन बनेगी, मेरा ख्याल है अभी भी हमें यही कहना चाहिए और हमारी स्पिरिट यही है कि पाकिस्तानी टीम मैच जीतेगी। लेकिन कुछ चीज़ों को देखना ज़रूरी है अब्दुल गफ्फार, कि अगर आप जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अगर आपके मिडिल ऑर्डर उसी तरह स्पिनर के सामने बेबस रहे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ आई थिंक सो कि दोनों ने बहुत काम किया होगा इस चीज़ पर कि किस तरह से मिडिल ओवर्स में 63 for 1 और हम 121 ऑल आउट हो जाते हैं, हमारे 8 खिलाड़ी कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो उसके बाद तो फिर आप ये तवक्को नहीं रखें। लेकिन नया दिन, नया खेल, नया जज्बा, बिल्कुल। और मेरे ख्याल स्पिनर में हमारे आज शादाब नवाज कोई किरदार अदा करेंगे, आई होप सो। बिल्कुल, और प्रोग्राम में भी हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान की जो है वो चेंजेस क्या होनी है। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि दुबई के स्टेडियम पे जहां ये मैच हो रहा है, 21 में से 18 मरतबा वो टीमें मैच जीती हैं। जो रन चेस पर जाती हैं सिर्फ 3 ही मरतबा जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। इट्स अ ह्यूज फैक्टर टॉस, क्योंकि अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज़ भी ये बात कर रहे थे कि जब मैच हो रहा था पाकिस्तान इसी तरह श्रीलंका का, या श्रीलंका जब इंडिया का मैच हो रहा था, कि टॉस पे कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज ही तकरीबन चेंज हो जाती है। सर आज भी ऐसी होगा, क्या टॉस ही सब कुछ डिसाइड करेगा, या उन 3 टीमों की तरह जिन्होंने कम से कम यहाँ मैच तो जीता है ना? ऐसा नहीं कि कभी कोई मैच नहीं जीता है, कोई अनहोनी नहीं होने लगी, 3 दफ़ा ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि टॉस का फैक्टर तो अपनी जगह है, पूरा हमें नज़र आ रहा है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग तो करेगी, ये तो डेफिनेट नज़र आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े मैच में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। और फिर आपने खुद रिकॉर्ड बताया कि जब 21 में तो 18 मैचेस जो है वो पहले बॉलिंग करने वाली टीम जीत रही है या चेज़ करने वाली टीम, तो फिर तो आपको उसको देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो थोड़ा साइकोलॉजिकल एज आपको मिल जाएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, सकलैन मुश्ताक को मैं सुन रहा था कि जब आप ये टॉस का सिर्फ सोचेंगे तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। तो इसका मतलब यू हैव टू थिंक अदर देन कि आप ठीक है टॉस जीतें हारें, आपको मैच जीतना है। देखिए, श्रीलंका की टीम को देखना पड़ेगा गफ्फार, कि जब पाकिस्तान एशिया कप में आ रही थी श्रीलंका की टीम, तो बड़ी टीमों वही टीम थी कि जिसने एशिया से अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। अभी उसे क्वालिफिकेशन राउंड खेलना है। फिर उनके 3-4 खिलाड़ी जो है इंजरी के शिकार थे, जिनमें उनके मेन बॉलर्स थे, कुशाल परेरा थे, ये टीम में शामिल नहीं थे, थोड़ा डिले भी किया था उन्होंने स्क्वाड। फिर आके यहाँ अफगानिस्तान से वो पहला मैच हार गए, तो उस वक्त तो ये लगा कि इनको तो रूल आउट कर दो, ये तो एशिया कप में कहीं नज़र नहीं है। लेकिन उसके बाद जिन 4 मैचेस तक इन्होंने जीते हैं एकदम से, उसके बाद तो पीछे पलट के नहीं देखा ना इन्होंने, तो फिर जीतते गए। और सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आ रही है मुझे, वो इनकी यूनिटी, इनका जज्बा, ये एक टीम होकर खेल रहे हैं। इससे पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और ख़ास तौर से उनके ओपनर्स जो हैं, मैं स्टैट्स देख रहा था कि टोटल श्रीलंका के रन में से ऑलमोस्ट 45% रन उनके ओपनर्स बना रहे हैं। 2-2, 3-3, 50+ पार्टनरशिप भी हैं, सब कुछ हैं। तो आपको उनके ओपनर्स को भी जल्दी आउट करना पड़ेगा, प्लस उनके स्पिनर्स को जब आप बैटिंग करें तो आपको उसका तोड़ निकालना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है एशिया कप की। पाकिस्तान पहला मैच भारत से हारा, इसी तरह श्रीलंका पहला मैच अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह हारा, लेकिन यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची, चूँकि वो कहते हैं ना पीकिंग एट द राइट टाइम। अच्छा, झटका लगा पाकिस्तान को गुज़िश्ता मैच में मुनीर साहब, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आउट क्लास हो गई इस मैच में। 121 पे हम ऑल आउट हुए और फिर श्रीलंका ने बड़े आराम से रन चेस कर लिए, क्योंकि 29 पे 3 आउट हुए, बट कभी भी वो ऐसा नहीं लगा कि वो मैच हार देंगे। ये झटका हमें चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भी अच्छा हो गया कि जो होना था फाइनल से पहले हमें गलतियाँ पता चल गई। दूसरा, नसीम शाह और शादाब नहीं खेले, जो आपके मेन बॉलर, और एक उसमें से एक मेन ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग तो कर ही नहीं शादाब खान। तो समझते हैं इस झटके की, इस वेकअप कॉल की हमें ज़रूरत थी, और शायद ये बेहतर हो जाता है कभी फाइनल से पहले कि आपका बैड डे आ जाए और फिर आप उससे रिकवर कर जाएँ। बहुत अच्छी आपने बात की गफ्फार, बिल्कुल सही। आई ओपनर तो है पाकिस्तान के लिए,
लेकिन आप ये देखिए ना कि पावर प्ले में आपके ऑलमोस्ट 50 रन थे, उसके बाद आप सिर्फ 121 तक बना पाए, तो कहाँ गया आपका मिडिल ऑर्डर, कहाँ गया आपका लोअर ऑर्डर, कोई नहीं चल सका ना। और उसकी वजह ये थी कि देखो उन्होंने श्रीलंका उनके नहीं चल रहे थे, उन्होंने धनंजय डिसिल्वा को खिलाया, उसने भी इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी, 4 ओवर में कोई 18 रन दे दिए, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उन्होंने तब्दीली की। आपने हैदर अली को खिलाने की कोशिश नहीं की, हालांकि स्क्वाड में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। ये आपने जब हैदर अली का नाम लिया ना, आज सारे ट्वीट्स इसी हवाले से हैं। अबू बकर बिलाल जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे दुबई स्टेडियम के बाहर से। उनको हमने जो है ना वो इस वक्त उनको थोड़ी देर में लेते हैं, तो उनसे पूछे कि वहाँ क्या सूरत है। शदीद गर्मी तो बहरहाल है, लेकिन सर हैदर अली के ऊपर बहुत बात हो रही है कि उनको खेलना चाहिए था गुज़िश्ता मैच। मेरी सर ज़ाती राय में दोनों आर्गूमेंट ठीक हैं। एक तो ये भी कि आप एकदम से खिलाएंगे तो हैदर के लिए भी अच्छी बात नहीं, लेकिन सर ये फाइनल है, वो कहते हैं ना बाद में रोने पिटने से अच्छा है कि बंदा वक्त से पहले कोई सोच ले। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी कमजोरी सर बनी हुई स्पिन। अफगानिस्तान का मैच सर आप देखिए, टोटल हमारा मिडल ऑर्डर क्लैश, फिर हमारा श्रीलंका के खिलाफ मिडल ऑर्डर टोटल क्लैश, ना तो आसिफ रन कर पा रहे हैं, ना खुश दिल की वही। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है मुनीर साहब, वो ये है कि लग नहीं रहा कि ये स्पिनर्स को डोमिनेट करेंगे। ऐसे में क्या आपको फिर उस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए जो अटैक कर सकता है उन पर, चाहे वो 10 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन वो आपके स्कोर बोर्ड को चला देगा। प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है सर, आज अल्लाह करे वो गलत साबित हो जाऊं, कि हम फंस जाएंगे दोबारा। हमसे बिल्कुल स्टैंडर्ड होल्ड कर दिया था हमें अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने, आपको याद है शादाब खान ना ही नहीं खेलते तो 100 रन न बनते। तो फिर क्या हम वक्त से पहले चेंज ना कर लें? या जैसे लोग कहते हैं, बड़े पंडित ये कह रहे हैं भाई हैदर को पूरा मौका देना एशिया कप के बाद, आप ही कह रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये कि आपको जिस खिलाड़ी की जगह खिलाने की बात हो रही थी फ़खर जमान, वो परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। सिर्फ हांगकांग के खिलाफ 150 है, उसके बाद वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो जब स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है, धानी भी खेल लेते हैं, उस्मान कादिर भी खेल लेते हैं, तो फिर इन्होंने क्या बुरा किया है? अगर आप उनको खिलाते और उनका फॉर्म बहुत अच्छा लगता है तो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता आपको कि हम हैदर अली को दूसरा कहते हैं कलामी कि आप खुशदिल से इफ्तिखार से बॉलिंग भी तो नहीं करवा रहे, हमें पता होगी हमारी ज़रूरत है, आज बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में चल रहे हैं, हमने तो ये फैक्टर भी नहीं रखा। तो फिर तो हैदर को ना खिलाना समझ से बाहर है। मिक्की आर्थर ने भी कहा कि पाकिस्तान मिस्ड आउट, कि हम इनको उस तरह के चांस नहीं दे सके। इज अ वेरी टैलेंटेड। असल में बाबर आजम का एक हमेशा से मैंने देखा है कि जैसे मिसबा होते थे हम सॉलिड से, वो एक जहन में बिठा लेते हैं कि बस ये प्लेइंग 11 है। अब यकीन करें हसन अली को उन्होंने मौका दिया, हसन अली बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। 2 ओवर में उनकी, जिस वक्त हसन अली को लेके आए थे पिछले मैच में बॉलिंग के लिए, वो भी सही नहीं था। हमारे 2 रन पर जब 2 खिलाड़ी आउट कर लिए थे तो चौथा ओवर हसन अली को दिया जो गलत। तो बाबर आजम का मेरे ख्याल से जहन बना हुआ है कि यही टॉप 3 होंगे, यही टीम खेलेगी, शादाब वापस आ जाएंगे, नसीम शाह वापस आ जाएंगे, बाकी कोई तब्दीली नहीं। लेकिन एक मैच चूँकि डू और डाई मैच नहीं था, उसकी कोई अहमियत नहीं थी, तो हैदर अली को भी एक चांस मिल गया। हैदर को आप आजमा लेते, शायद आज आप एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप उनको खिला भी शायद होते। कि हम तो बात कर ही रहे हैं कराची में यहाँ बैठकर, लेकिन दुबई में क्या माहौल है? दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर साहब। बहुत शुक्रिया अबू बकर ज्वाइन करने के लिए। मुझे कोई हैरत नहीं है कि दुबई में शदीद गर्मी के बावजूद इस वक्त जोक दर जोक जो है ना लोग पहुँचने लगे होंगे और तमाम तर चीज़ें। लेकिन पहले तो बता दीजिएगा, वो तब्दीलियाँ वही हैं जो लोग हैदर की खेलने की आस लगा के बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला कुछ? जी बिल्कुल गफार, तब्दीलियां तो सिर्फ 2 ही हैं। शादाब खान वापस आएंगे टीम में और उनके साथ साथ नसीम शाह की वापसी होगी, और हसन अली और उस्मान कादिर को जो लास्ट मैच में आजमाया गया था बिल्कुल भी आजमूदा साबित नहीं हुए, और उनकी जगह वही 2 तब्दीलियां जो पहले पाकिस्तान एक कम्बिनेशन लेकर आया था उसी के साथ मैदान में उतरेगा। गर्मी बहुत शदीद है यहाँ पर, 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद जब दरवाजे खोले गए मैच शुरू होने से तकरीबन 3 घंटे पहले दुबई वक्त के मुताबिक 3 बजे, तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद उससे पहले की मौजूद थी, और यही इसी कोशिश में कि हम जल्द अज जल्द स्टेडियम पहुंचे और जाके अपनी सीट पे जाके वो बकर वो जो जाहिर बात है इंडिया के फैंस भी बड़े यहाँ पर हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हम टिकट खरीद लें, और जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान मैच की एंटिसिपेशन थी, बट आप पाकिस्तान श्रीलंका गए तो क्या वो क्राउड होगा पाकिस्तान का ज़्यादा श्रीलंका का? मैंने खबरें सुनी थी कि यार वो बहुत सारे इंडियन फैन ने भी टिकट खरीदे थे, तो क्या पाकिस्तानी भाइयों को गिफ्ट कर दिए, ये क्या हुआ? देखिए जी, मैंने तो कुछ लोगों से पूछा था अब आप क्या करेंगे, कुछ इंडियन फैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे दोस्त पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनको दे दें। लेकिन अभी तक तो मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें मुझे पाकिस्तानी क्राउड ज्यादा दिखाई दे रहा है निस्बतन श्रीलंकन क्राउड के। तो बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान की सपोर्ट मुझे लगता है कि आज के मैच में ज्यादा होगी।
ठीक है अबू बकर, पिच के मुतालिक, क्योंकि पाकिस्तान 121 पे ऑल आउट हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 121 ऑल आउट की पिच तो नहीं थी। बहरहाल वो चूंकि 170-80 बनते रहे, हमारा बैटिंग कलेप्स हुआ। बट आज अल्लाह करे पाकिस्तान की कारकर्दगी भी बेहतर हो, तो टॉस और फिर जो पिच है अबू बकर क्या बता सकते हैं? आई होप कि हाई स्कोरिंग मैच ही हो इंशाल्लाह। अब बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैच होगा। अभी जब मैं लेफ्ट में ऊपर थर्ड फ्लोर पर मीडिया गैलरी में आ रहा था तो साथ मेरे रसल आर्नल्ड मौजूद थे, जी श्रीलंकन लेजेंड। उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि विकेट बड़ा फ्लैट विकेट बनाया गया है इस बार भी फाइनल के लिए। जी। और मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा जी टॉस कितना वाइटल होगा, तो उन्होंने कहा टॉस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बट चेजिंग में आपको कुछ चीजें फ्रेम आउट हो जाती हैं, आपको क्लियर नजर आ रही होती है जिसका जो चेजिंग साइड होती है जिसको फायदा होता है। तो उनको तो ये लगता है कि टॉस कोई भी जीते, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। और विकेट काफी ज्यादा मुझे तो फ्लैट दिखाई दे रहा है और हाई स्कोरिंग मैच तवक्को की जा रही है। ठीक है अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम। मुनीर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मुनीर भाई बिल्कुल ठीक। आप अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अबू बकर, लास्ट मैचेस में ये हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका के स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर, बिल्कुल नहीं खेल पा रहे थे। बाबर आजम भी प्रेशर में आगे बढ़ के शॉट खेला, बोल्ड हो गए। खुजिल शाह ने भी कुछ ऐसे किया। तो कुछ उसके लिए बात हुई है आपकी किसी से कि पाकिस्तान इसका तोड़ कैसे निकालेगा? क्योंकि देखिए ना, ऑलमोस्ट 50 रन थे हमारे पावर प्ले में, और फिर बाद में बिल्कुल क्लैप्स हुए और 121 हम बना सके, वही 5 गेंदें रह गई। तो कुछ उसकी कुछ बात हुई है कि उनके स्पिनर्स का क्या तोड़ निकाला है हमने? देखिए मेरी कुछ टीम प्लेयर्स के साथ आज गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा जिस तरह हमें पहले मैच में इंडिया ने शॉर्ट पिच के ऊपर आउट क्लास किया था, तो अब हमने प्लान श्रीलंका के खिलाफ स्पिनर्स के ऊपर कर ली है और हम अच्छे प्लान के साथ आज मैदान में उतरेंगे। ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर हमारा कंसर्न इस वक्त जरूर है। पोजीशन उनकी बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह ऐसा लगता है कि शायद चाइना का मिडिल ऑर्डर है, चल गया तो चल गया, ना चला तो ठुस। लेकिन अब पहली इनिंग के अंदर अगर हमें पहले बैटिंग मिलती है तो मिडिल ऑर्डर का किरदार बड़ा अहम होगा, और खासकर उस वक्त में जब हमारा टॉप ऑर्डर बाबर जैसे प्लेयर जो है वो परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारे टॉप ऑर्डर ने हमें बड़े रन बनाने में बड़ी मदद की है। और फखर जमान मर्दे बहरान है और तवक्को में वही। लेकिन अबू बकर, मैं तो ये कहूंगा कि जो रिजवान बाबर की पार्टनरशिप है, ये जो इन दोनों का फैक्टर है, हम तो बड़ा इन पे इंतजार करते हैं और अल्लाह करे आज दोनों चल जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये पार्टनरशिप नहीं चलती या रन नहीं बनते तो मुझे तो आप वाली बात की मिडिल ऑर्डर पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी, कंसर्न है इस वक्त मिडिल ऑर्डर के अंदर। हमारे पास जो प्लेयर हैं वो शायद 15-20 करने वाले प्लेयर हैं। एक बड़ी इनिंग जिस तरह मौका मिला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट इफ्तिखार अहमद को, तो उनको वहां पर फिनिश करना चाहिए था, लेकिन वो भी 29 रन करके जो है वो वापस पवेलियन लौट गए। और उस मौके पे जब पाकिस्तान टीम कुछ मुश्किलात का शिकार थी, तो खुशदिल शाह के भी यही पोजीशन है। एक मैच में उन्होंने हांगकांग के अगेंस्ट अच्छी इनिंग खेली, 5-6 छक्के लगाए, लेकिन ओवरऑल अभी तक उनकी भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं दिखाई दे रही। आसिफ अली फर्स्ट इनिंग के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल में आते हैं, सेकंड इनिंग में उनको बहुत एंड पे रखा जाता है कि ताकि बस 15 बॉलें हों, 20 बॉलें हों, 2-4 छक्के लगाएं और टोटल के करीब पहुंच जाते हैं। मुझे तो लगता है कि जो क्या संडे भी है, फाइनल भी, थोड़ा मजाक भी चलता है मेरे ख्याल में। टीम मैनेजमेंट को चाहिए जब पहले बैटिंग आए तो उनको बता दें कि 180 का टारगेट है आज, ताकि आप लोग उसी माइंडसेट से खेलें। पहली बैटिंग का ना बताएं हमारे मिड ऑर्डर को। अबू बकर, कुछ ऐसा हो सकता है? मुझे तो कोई नहीं ऐसा दिखाई दे रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। अगर हमारी पहले बैटिंग आती है और श्रीलंका का अगर हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखें एशिया कप के अंदर, तो उन्होंने 190 भी चेस किया हुआ है, उन्होंने 180 भी चेस किया हुआ है। और अगेंस्ट इंडिया जब उनके 97 पे कोई आउट नहीं था और 110 पे 4 आउट हो गए थे, अंडर प्रेशर थी, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, तो उनका लोअर ऑर्डर तक जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम प्लेयर्स उनके यंग हैं और यही मैं समझता हूँ कि श्रीलंकन टीम को सबसे बड़ा एज है कि उनके तमाम प्लेयर जो हैं वो ना सिर्फ फाइटर हैं बल्कि उसके साथ साथ वॉरियर्स भी हमें ग्राउंड में जो दिखाई देता है। बिल्कुल। और पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर यकीन तौर पर जो हमने पाकिस्तान टीम के ऊपर बात की, नेगेटिविटी जरूर है, लेकिन बॉलिंग पर जरूर बात करेंगे। वो बकर से भी रिक्वेस्ट करेंगे हमें मजीद कुछ देर ज्वाइन करें। तो बॉलिंग हमारी बहुत तगड़ी जा रही है। मुनीर साहब की भी राय लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। एशिया कप 2022 का फाइनल और अब तकरीबन 1 घंटा और 26 मिनट बाकी हैं और टॉस होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है। जो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनाब मुनीर साहब मौजूद हैं, वो वक्त दुबई से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत बता रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का आज के मैच के बारे में क्या कहना है। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खेलने का सबसे बड़ा सबूत पता है क्या होता है? आखिरी बंदा भी लड़ रहा होता है और ये एक अच्छी टीमों की
अच्छी टीम की निशानी है। और इसका क्रेडिट मैं सकलैन मुश्ताक और पूरी मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ कि जब से ये कोचिंग स्टाफ आया है, प्लेयरों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और जज्बा डिफरेंट नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त टीम है और माशाल्लाह सभी परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर से लेके एंड तक, और जितने पैशन से और एग्रेशन से खेल रहे हैं सब, और जिस एटीट्यूड से खेल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी और इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एशिया कप भी जीतेंगे। मेरी तरफ से तो उनको गुड लक पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और परफॉर्मेंस जहाँ तक आपने कहा कि पिछले अगर आप एक साल से देखें तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कुछ मैचेस हम ज़रूर उसमें हारे भी हैं, लेकिन जब भी हारे हैं उसमें बड़ी बेहतरीन फ़ाइट की हमारी टीम ने। और जो एनर्जी लेवल और जो टीम बॉन्डिंग और जो परफॉर्मेंस का लेवल है, तीनों चीज़ों में आपको कहीं पे भी पाकिस्तान टीम में कोई खामी नज़र नहीं है। ये कह रहे हैं मुश्ताक अहमद भी और नदीम भाई भी कि फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत अच्छी है। इवन अफगानिस्तान वाला मैच आई थिंक क्रिकेट की तारीख में ऐसा मैच नहीं हुआ कि टेल एंडर 2 छक्के मारकर मैच जितवा दे, ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड। तो ये एक अच्छी चीज़ है मुनीर साहब कि हमारी टीम की जो फाइटिंग स्पिरिट है कोचेस को हम क्रेडिट दें, ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए फाइटिंग स्पिरिट जो है ना वो श्रीलंका की भी यहाँ पहुँचा है तो फाइटिंग स्पिरिट से पहुँचा है। आपकी टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूँ कि उस मैच को हमें भूलना होगा जो पिछले मैच में हुआ। नया दिन आप याद दिला रहे हैं बार-बार, मैं फिर भूलना चाह रहा हूं। देखिए बात ये गफ्फार कि आप आंखें बंद करने से तो कुछ नहीं होता, जो हकीकत है उसको आपको तस्लीम करना पड़ता है ना। आप आंखें बंद करके नहीं जी हम बड़ी टीम है और हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको वो तमाम गलतियाँ जो आपने दोहराई आप खुद कह चुके हैं, सनाई ओपनर फॉर पाकिस्तान, जो कुछ हुआ तो उसको हटेंगे तो फिर इंशाल्लाह जीत लेंगे। तो बकर अभी ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? इस वक्त मौजूद हैं और साथ साथ ज़रा कंफर्मेशन दे दीजिएगा। वैसे तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, इस बार हमसे भी पहले पता है। वो कह रहे हैं भाई हमें पता है नसीम ही खेलेंगे और शादाब खेलेंगे, बाकी कोई चेंज हम करने नहीं वाले। लेकिन फिर भी ज़रा आप क्योंकि दुबई में स्टेडियम में मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं और ज़रा कंफर्मेशन दे दीजिएगा एक। देखिए जी, इस वक्त दोनों टीमें ही, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और प्री मैच जो ट्रेनिंग सेशन है वो इस वक्त उसमें मसरूफ दिखाई दे रही है। फिटनेस खासी उस पर तवज्जो दे रहे हैं जो उनके ट्रेनर्स हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत है। डिहाइड्रेशन भी हमें इस बार काफ़ी दिखाई दी, क्रैम्प्स भी हमें पड़ते हुए प्लेयर्स को दिखाई दिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्री मैच ट्रेनिंग सेशन करवाया जा रहा है। नसीम शाह डेफिनेटली खेल रहे हैं। कल जब उनकी मीडिया से गुफ्तगू भी हुई, टीम होटल के अंदर हम मौजूद थे, तो वो पूरी उम्मीद थे कि मैं वही वाली परफॉर्मेंस दोहराऊंगा जो कि मैंने पहले मैच में इम्पैक्ट डाला था इंडिया के अगेंस्ट। तो हमने सब ने वही तवक्को की हुई है नसीम शाह से भी कि वो हमें अर्ली ऑन विकेट्स देंगे। लेकिन इस वक्त हमारा फास्ट बॉलिंग यूनिट बहुत यूनाइट दिखाई दे रहा है। नसीम शाह हो, मोहम्मद हसनैन ने जिस तरह टीम को ज्वाइन करने के बाद बॉलिंग की है, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और हारिस रऊफ, उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमें डेप्थ ओवर्स में फ़ायदा दे रहा है। इवन कि विराट कोहली उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने जो अगेंस्ट इंडिया जो आखिरी ओवर किया था, विराट कोहली ने उसमें कहा कि हमें 10 से 12 रन हम कम किए, हमने उसमें हम ज़्यादा कर सकते थे तो मैच चेंज हो सकता था। तो उसका क्रेडिट उन्होंने हारिस रऊफ को दिया। तो हारिस रऊफ विकेट टेकर हैं, हर मैच में हमें विकेट अर्ली ऑन भी लेकर दे रहे हैं और एंड में भी स्कोर को रोकने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो इस वक्त तो हमें दिखाई दे रहा है कि यही हमारे 3 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे और उसके बाद नवाज और शादाब ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो बैकबोन है वो नवाज और शादाब हैं। एक मैच उन्होंने जितवाया, एक मैच शादाब का बहुत अहम किरदार था अफगानिस्तान वाले मैच में जो उन्होंने इनिंग खेली थी। तो बड़ी उम्मीद है मुझे यहाँ पर कि आज पाकिस्तान का मेखल वही यूनिट खेलेगा, कोई तब्दीली नहीं है, दोनों टीमें मौजूद हैं। और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा जो कि पिछला वर्ल्ड कप देखना भी चाहते थे उसका फाइनल, तो वो नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं आई थी, तो वो टिकट कटा चुके हैं, दुबई में मौजूद हैं और अभी से कुछ देर बाद मेरा ख्याल है कि स्टेडियम भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है मुनीर भाई, जो एक टावर हमने देखा, वो जो पेस और फिर बाकी छोटे छोटे टावर देखे हमने, क्या ज़बरदस्त वो आपकी फास्ट बॉलिंग को डिस्प्ले करता है कि 140 प्लस की आपने मेजॉरिटी 150 प्लस अगर 150 तक चले जाते हैं, चाहे हसनैन हो या। और अगर ऐसा बॉलिंग अटैक आपके पास हो, जैसे बकर ने भी कहा कि जब आपके पास ऐसा बॉलिंग अटैक हो तो फिर आपकी हमेशा हिम्मत जमा रहती है कि कैसी विकेट क्यों ना हो। 140 को खेलना इतना आसान नहीं है, इसमें एक आध आपको विकेट अगर मिल जाती है पेस की वजह से पूरा मैच चेंज हो जाता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि चाहे पहली बॉलिंग आए या दूसरी बॉलिंग, पाकिस्तान का पेस अटैक उसी तरह परफॉर्म करे जैसा करता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान अगर कोई मैच हारा भी है तो अपनी बॉलिंग से नहीं बल्कि अपनी बैटिंग की वजह से हारा है। और मैं बिल्कुल इसकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि शादाब और नवाज का किरदार बहुत अहम है आज के मैच के लिए भी, उसी तरह जिस तरह पहले उन्होंने अपने अपने मैचेस में करके दिए, एक ने इंडिया के अगेंस्ट, एक ने श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन आपको अफगानिस्तान के अगेंस्ट शादाब बहुत अच्छा खेले थे,
भारत के खिलाफ नवाज बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन आज और प्लेयर, इफ्तिखार को भी अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी, खुशदिल शाह को भी देनी होगी, फ़खर जमान को भी परफॉर्मेंस देनी होगी, सबको देनी होगी। देखिए अभी हम जो देख रहे हैं ना, उसमें रिजवान के अलावा टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बैटर नहीं है। दिस इज़ समथिंग कंसर्न। तो अब वो जो चीज़ खत्म हो गई, स्टैट्स को छोड़ दें, अब तो आखिरी मैच है, सब अपना 100% दें, पूरी तवज्जो के साथ खेलें, आप जीतना को इतना इशू नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, हसरंगा जो है वो बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। वो बकर जो इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाबर को भी आउट किया, इफ्तिखार को आउट किया, फिर उन्होंने एक मैच टर्निंग स्पेल किया था। मुझे लगता है कि वही नवाज या शादाब में से किसी एक को, खासतौर पर शादाब की प्रमोशन तो बनती है, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर अंडर प्रेशर है और वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है। तो मुझे तो कोई हैरत नहीं होगी अबू बकर कि आज फिर हम एक दफ़ा शादाब के वो प्रमोशन होता हुआ देखें और वो रन्स करें। एंड ही डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के मैच में। देखिए अभी तक ना कोई भी मैच ऐसा नहीं, हमें एक फ्लो नहीं दिखाई देता पाकिस्तान के, जो हम ऑर्डर भेज रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर, उसके अंदर हमने हर मैच के अंदर चेंज किया है और ज़्यादातर मैचेस में हमारा जो चेंजिंग करना था बैटिंग ऑर्डर्स के अंदर वो कामयाब हुआ है, वो चाहे नवाज की शक्ल में हो, वो चाहे शादाब की शक्ल में हो। लेकिन कंसर्निंग चीज़ ये आ रही है कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है, जिसको जिम्मेदारी लेनी है, वो अब तक जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा। और साथ साथ फ़खर जमान और बाबर आजम का फेल होना अभी तक टूर्नामेंट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को आज अपने लिए इनिंग नहीं खेलनी, वो आज भी फेल हो जाएं बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने अपने लिए इनिंग नहीं खेलनी। अगर वो टीम के लिए बेनिफिट दे सकते हैं अपनी इनिंग के साथ, अपने रन के साथ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बाबर को फ्री एंड फेयर ये इस चीज़ से कतई नज़र कि उनकी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई, उनको इम्पैक्ट होना चाहिए करना होगा। अगर वो अच्छा स्टार्ट दे गए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक बड़ा टोटल करने में भी कामयाब होगा। और बकर आपने ये बात ही बड़ी अच्छी बोली, मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान की इंग्लैंड की टीम की अनाउंसमेंट भी होनी है। तो जैसे फ़खर जमान है, इसी तरह अगर आप देखें आसिफ अली, खुशदिल शाह या फिर इफ्तिखार, सबकी ही इस वक्त जो प्लेसेस हैं वो स्टेक पर हैं। तो आपको क्या लगता है, तो टीम का ऐलान मेरे ख्याल में शायद कह रहे थे कि एशिया कप के बाद होगा, नेक्स्ट वीक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो टीम जाहिर बात है इंग्लैंड की पहुंचने वाली है। बट इन सब की आज परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही होगी, ऑब्वियसली मॉनिटर हो रही होगी। और कुछ तो हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान एक हफ्ते की मोहलत ले ले आईसीसी से कि हम डिले के साथ अपना स्क्वाड अनाउंस करेंगे। वो चाहते हैं कि इंग्लैंड की जो सीरीज है उससे कम से कम 3 मैचेस हो जाएं जो हमने होस्ट करनी है, उसके बाद हम फैसला करें कि कौन सा टीम हमने चुननी है। उसके अंदर शान मसूद के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, जिन्होंने अभी नेशनल T20 के अंदर नंबर 4 पर आकर खेलना शुरू किया है और मिडिल ऑर्डर में अपने आप को वो साबित कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। लेकिन अब टाइम मिलता है आईसीसी से या पाकिस्तान को 16 सितंबर तक टीम अनाउंस करनी, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर तो 16 तक डिसाइड करनी हुई तो फिर शायद हम एक फास्ट बॉलर कम करके मिडिल ऑर्डर को बढ़ाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टी ऑप्शन इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा अबू बकर, आप चूँकि टीम मैनेजमेंट के भी नज़दीक हैं, तो यहाँ कुछ बातें चल रही हैं, मैं लोकल PTV चैनल भी देख रहा था, राशिद लतीफ़ भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं कि अगर शोएब मलिक फिट हैं तो उनको क्यों नहीं लिया जाता। तो क्या लगता है, कोई शोएब मलिक के हवाले से कुछ है इंक्लूजन, या इसको बिल्कुल हम रद्द कर दें इस चीज़ को? मुनीर भाई, मेरे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक तो शोएब मलिक वर्ल्ड कप में वापस नहीं आ रहे और पाकिस्तान टीम का प्लान नहीं है कि शोएब मलिक को दोबारा लिया जाए। उनसे अगर हमने चेंज करना भी पड़ा, अगर वैसे भी इंग्लैंड सीरीज बाकी है, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि वहाँ भी परफॉर्मेंस देखनी है, पर पता नहीं क्या हम स्टैंड करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंक्लूजन हुई भी स्क्वाड के अंदर तो वो शान मसूद की हो सकती है एज अ मिडिल ऑर्डर, क्योंकि वो अपना इनिंग को लेकर लंबा चल सकते हैं। तो वो एक उनके पास एबिलिटी है। अगर मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें एक प्लेयर ऐसा चाहिए, जिस तरह हम इस वक्त इफ्तिखार को कैरी कर रहे हैं, तो उनको यही रोल दिया गया है कि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो आपने इनिंग को लेकर लंबा चलना है। तो वो रोल शान मसूद को मेरा ख्याल है कि बेस्ट है, वो जिनको सूट करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर बिलाल, और आप हमें ज्वाइन कर रहे थे दुबई स्टेडियम से। पुराने में ब्रेक करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ स्टैट्स हैं पाकिस्तान श्रीलंका के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ इख्तितामी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल। सर आखिर में चूंकि अब हम कंक्लूजन के जाने बढ़ रहे हैं और यकीन तौर पर गेम प्लान अब तक तो फाइनल हो गए होंगे, सब कुछ है, टॉस फैक्टर भी, लेकिन सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक वही रहेगी कि आपकी अप्रोच क्या होती है बैटिंग पावर प्ले के अंदर, और फिर 7 से 15 ओवर के दरमियान जो हम बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ दिस फाइनल।
देखिए अब हम स्टेट्स को भूल जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। अब आपको अपना 100% देना है। श्रीलंका की टीम ने अपना 100% देकर फ्रॉम नो वेयर टू फाइनल में आई है। आप हसरंगा को भी फॉर्म में ले आए हैं। हसरंगा बॉलर बहुत बड़े, बहुत अच्छे बॉलर है। उनका नया एक उनके पास टैलेंट आया फास्ट बॉलिंग में। पाकिस्तान को मादर के साथ जो हमारे पास तो रिजवान बाबर है ना जी, कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके बाद वहाँ तो सर पता ही नहीं है कि वर्ल्ड क्लास है कौन, लेकिन वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। श्रीलंका की बैटिंग टॉप 6 तक, दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप उनका कोई भी खिलाड़ी, उनके दोनों ओपनर्स हैं ना, कुशाल मेंडिस और प्रथम निशानका, उसके बाद आप देखें मनुका राजापक्षा को देख लें, दर्शन शनाका को देख लें, हसरंगा पर अच्छी बैटिंग कर लेते। फिर उनके पास गुना थिलेका भी है और उनके पास एक और उन्होंने धनंजय डिसल्वा को खिलाया। कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन सब परफॉर्म दे रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हरा के फाइनल में आए। तो ये जो सबसे अच्छी चीज़ है ये। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई उस मैच की कोई अहमियत नहीं है। वो एक मैच था, वो ख़त्म हो गया, गुजर गया। अब पाकिस्तान की टीम अपना शानदार परफॉर्मेंस देगी, हम इसी जज्बे के साथ हैं। दिल क्या कह रहा है आपका और दिमाग क्या कह रहा है? मेरा दिल और दिमाग दोनों पाकिस्तान के साथ हैं, सब्जेक्ट टू के पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना 100% दें, जिस तरह श्रीलंका देते आई है। तो आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने जैसे पहले बताया कि इसलिए भी ज़्यादा हमें एक तड़प हो रही है एशिया कप जीतने की, 7 मरतबा इंडिया जीता है, 5 मरतबा श्रीलंका। हैरान कुन तौर पे 15वां फाइनल हो रहा है एशिया कप का, कभी पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हुआ। ये एक जिंक्स है, पता नहीं ये कब टूटेगा। ये जिंक्स नहीं बल्कि ये जिंक्स बन गया, इतना बड़ा ही जिंक्स है। लेकिन पाकिस्तान के पास मुनीर भाई, क्योंकि अगर भारत की टीम आती, थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है या एक कोई और चीज़ फैक्टर होता, यू थिंक इट्स अ वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू जस्ट क्लोज इन दैट गैप कि हम सिर्फ 2 मरतबा जीते हैं, श्रीलंका 5, इससे अच्छा मौका मिलेगा आपको, क्योंकि श्रीलंका की टीम प्रॉमिसिंग बहुत है, बट दे आर नॉट इनविंसिबल कि आप उनको हरा ना सके। उनकी बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो एक उनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं मधुशंका, और उसके बाद हसरंगा और ठिकशाना, फिर भी उनके पास एक बॉलिंग में ऐसे ऑप्शन हैं जिन पर आप अटैक कर सकते हैं अगर आप अच्छा प्लान करें तो। नहीं, बिल्कुल सही है। लास्ट में एक मधुशन खेले थे, एक मधुशंका खेले थे, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अब इसका फर्नांडो उनके अच्छे बॉलर हैं। देखिए अब हमें खिलाड़ी तो देखना नहीं है, अब तो हमें परफॉर्मेंस देखनी है। अब हमें ना बाबर के नाम के साथ जाना है, ना बाबर के नाम के साथ जाना है, हमें सबकी परफॉर्मेंस देखनी है। अगर वो बिल्कुल अननोन प्लेयर हो के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो फिर आप बड़े नाम हो के क्यों नहीं दे सकते? टेंशन बहुत जरूरी है। देखिए आपकी तरफ से अभी तक न इफ्तिखार, फ़खर, खुशदिल किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब वक्त है कि वो भी परफॉर्म करें। ठीक है, और साथ साथ इनके ऊपर तो आपका पूरा इंडिया खिलाफ मैच में हमें ये याद रखना है कि इंडिया खिलाफ मैच में आसिफ अली भी बेहतर खेल गए थे और इवन खुदा ने भी अच्छी आखिर में कुछ हिटिंग कर ली थी और फिर इफ्तिखार ने मैच फिनिश किया। तो वही मेमोरीज जो है ना रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है कि आप बुरे फेस को छोड़ के अच्छे फेस को याद करें। और एक मुझे लगता है कि T20 इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन। अगर आप रन्स बनाना चाहेंगे तो बनेंगे, गेंदें तय करके प्लेटफॉर्म सेट करते रहे तो शायद बात बहुत पुरानी हो जाती है। मुझे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एशिया कप 2022 का फाइनल, तो जनाब उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ है कि ग्रीन शर्ट्स आज के इस मैच में कामयाबी हासिल करके 3री मरतबा एशियन जो चैम्पियन है उसका खिताब हासिल करें। आज क्या होता है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी हुआ इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत के साथ कल शाम 5 बजे फिर हाजिर होंगे रीप्ले प्रोग्राम में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।